Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today I am going to teach you subject English Standard 9th. Book will be Moment, textbook, chapter number 4 in the Kingdom of Full. So today I am going to give you a summary of this chapter, which is very interesting. So let's get started. In the Kingdom of Fool is an interesting story of a kingdom run by a foolish king. One day a saint and his disciple reached the kingdom. The saint was astonished to see that the people were sleeping during the day and worked during the night. He was disturbed to see all the food items in the kingdom costed the same, one dudu. He analyzed that it was a kingdom of fool and ordered his disciple to leave the place. The disciple did not live with his guru as he was lured by the abundance of a cheap food. So इसमें क्या बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि किंगडम ऑफ फूल यानी कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे बेवकूफ़ लोग हैं, उसमें जो राजा है वो खुद एक बेवकूफ़ है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एक साधु है और उसका चेला है, दोनों इस राज्य में पहुँचते हैं। तो जैसे इन लोग पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि दिन में कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं और रात में सब जग जाते हैं। रात में जैसे कि दिन में सब कैसे बेचते हैं काम वगैरह सब, तो यहाँ पे उल्टा है, दिन में सब सोते हैं और रात में काम करते हैं। तो ये सब देख के जो गुरुजी थे, जो साधु था, वो डिस्टर्ब हो गया। वो बोल रहा है कि यार ये ऐसा कैसा राज्य है। और यहाँ पे और एक अजीब बात ये है कि यहाँ पे कोई भी सामान लो, खाने पीने की, सब का दाम सेम है, वन डूडूज़। डूडूज़ क्या है इसमें? डूडूज़ यानी रुपीज़। जैसे हमारे में रुपीज़ होता है, वैसे इस स्टोरी में इसमें डूडूज़ लिखा है। तो वो देखता है कि यहाँ पे भाई सिचुएशन अलग है और बेकार है, हमारे लिए कभी भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो वो अपने डिसाइपल यानी कि अपना चेला जो है उसको वो बोलता है कि भाई यहाँ से चलो, तुम मेरे साथ निकल जाओ। बट उसका जो चेला होता है वो निकलता नहीं है यहाँ से। क्यों नहीं निकलता है? वो बोलता है कि भाई यहाँ पे तो चीज़ें सस्ती है, तो मेरे को खाने पीने मस्त मिल जाएगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे सस्ती है। इसके लिए वो नहीं जाता है, गुरुजी को बोलता है आप चले जाओ। ओके, आगे। One day a man approached the king for justice. He claimed that his brother was committing his ancient trade of theft, and during that the wall of a man's house fell on him and he died. He asked the king to get him compensated. अब एक बार किंगडम ऑफ फूल में क्या होता है कि एक आदमी जो है वो इंसाफ मांगने के लिए राजा के पास पहुंचता है। तो राजा के पास पहुंचता है तो वो बोलता है कि राजा, मुझे आपके पास से इंसाफ चाहिए, मेरा भाई जो है वो मर गया है। अब ये जो आदमी जो राजा के पास गया है इंसाफ मांगने, वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरा भाई जो है अपना जो परंपरा है वो निभाते हुए मर गया। जैसे कि उन लोग की खानदान चोर खानदान है, चोरी करते हैं। तो उसका भाई जो है वो चोरी करने गया था एक के घर पे, और चोरी करते वक्त क्या हो गया कि जिस घर में चोरी करने गया वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो वो बोल रहा है कि अब जो दीवार जिसकी घर की दीवार गिर गई, तो मुझे उससे कॉम्पनसेटेड चाहिए, यानी कि कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मेरा भाई मर गया। ऐसा एज द किंग वॉज फुलिश, he did not analyze that the dead man was a criminal. तो जैसे कि लेसन सजेस्ट करता है कि जो राजा था वो फुलिश था, तो उसको ये भी नहीं पता कि जो मर गया था वो एक क्रिमिनल था, एक मुजरिम था। क्यों मुजरिम था? क्योंकि वो चोरी करते हुए मर गया।
On the contrary, he tried all the people who were involved in the death of the thief. तब वो राजा क्या करता है कि सबको सज़ा देने में पड़ा है, जैसे कि ये इंसान के मरने के पीछे कितने लोगों का हाथ था, तो वो सोचता है कि भाई मैं सबको सजाए मौत दे दूँ. The rich merchant who was the owner of the house whose wall had broken, the man who had built the wall, the dancing girl due to whom the builder had built a wreck wall, and the goldsmith because of whom the dancing girl had to move around in the street that day. तो इधर क्या हुआ कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे. पहला तो जो ओनर था वो कौन था, एक मर्चेंट था, व्यापारी था. दूसरा इसके अंदर जो जिसने दीवार बनाई वो. तीसरा इसके अंदर डांसिंग गर्ल जो वहाँ से गुजर रही थी उस वक्त. और चौथा जो है गोल्डस्मिथ जिसका नज़र उस लड़की पे पड़ा. तो ये सब को बुलाते हैं. फाइनली द किंग डिसाइडेड दैट द मर्चेंट फादर वाज द रियल कल्प्रिट. लास्ट में जो राजा है वो ये फैसला करता है कि जो मुजरिम था वो कौन था, जो जिसका घर था मर्चेंट का, व्यापारी का, उसका बाप था. As he was dead and his son had inherited all his property, so he would also get punished in place of his father. अब जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसका बाप तो मर गया है, तो अब सज़ा किसको मिलेगी, क्योंकि उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी तो मर्चेंट के नाम पे है. तो राजा जो है वो बोलता है कि उसके बाप की सज़ा उसके बेटे को दी जाए. तो उन लोग फांसी का फंदा और सूली तैयार करते हैं. The king ordered his men to find a fat person who could be punished in place of the merchant. As the disciple had become very fat, the man took him to the king. The innocent man prayed to his guru for help. तो अब क्या होता है कि राज्य में मतलब फांसी का फंदा तैयार करते हैं, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलता है कि जो मोटा आदमी होगा वो उस पे लटकेगा. अब जो गुरुजी का डिसाइपल था वो वहाँ पे रह के चेला रह के खा के मोटा हो गया था. तो उन लोग उसको पकड़ के लेकर आते हैं और उसको लटका देते हैं. तो उसी वक्त जो चेला होता है वो अपने गुरु को याद करता है, प्रेयर करता है, तो गुरुजी उसके प्रकट हो जाते हैं. द गुरु विजुअलाइज दैट हिज डिसाइपल इज इन ट्रबल एंड रीच टू सेव हिम. तो गुरुजी को पता चल जाता है कि भाई उसका चेला जो है मुसीबत में, तो वो वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है उसको बचाने के लिए. ही यूजेस हिज इंटेलिजेंस एंड विस्डम टू ट्रैप द फुलिश किंग. अब गुरुजी अपना दिमाग और बुद्धि दोनों लगाते हैं उसको बचाने के लिए. Finally, the king and his minister get themselves killed by the stake in place of the guru and his disciple. तो उन लोग वो गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं जिसमें जो राजा है और उसकी प्रजा है उन लोग खुद इस ट्रैप में फंस जाते हैं. The people of the kingdom beg the guru and his disciple to become their king, new king and minister. अब लास्ट में क्या होता है कि फांसी में वही खुद लटक जाता है. कौन? राजा, किंग, क्योंकि वो फुलिश होता है और वो मर जाता है. फिर बाद में गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं गुरुजी को और उसके चेलों को कि भाई अब तुम संभाल लो इस राज्य को, हमें तुम्हारी जैसी की ही ज़रूरत है. द पीपल ऑफ द किंगडम बेग द गुरु अग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट द किंगडम वुड फंक्शन नॉर्मली लाइक अदर किंगडम डिड. तो गुरुजी ने एक फैसला सुनाया, बोला कि मैं तब भी बनूंगा जब यहाँ पे जैसे सारी दुनिया में लोग सुबह उठ के काम करते रात को सोते वैसे ही यहाँ पे भी चलेगा. So this was the explanation of this chapter. Thank you so much.